दिल्ली में दंगल करने के लिए और काले रंग के शॉल उनकी बड़ी चर्चा में आ गई। जब उन्होंने ममता को दूर से देखा या किसी ने वो तस्वीर देखी उस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की तो लगा शायद ब्लैक रोब पहना होगा। कोई महिला है जो पीछे से ममता बनर्जी दिख रही है, तो उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि एआई वाली तस्वीर। जी बिल्कुल बिल्कुल, सांसद आपस में एक दूसरे को ये साझा कर रहे थे, रिपोर्टर्स को भेजा जा रहा था व्हाट्सएप पर, अलग अलग ग्रुप में इसे वायरल किया जा रहा था। कानूनी बातें नहीं की, वो सीधे सीधे पॉलिटिकल बात की, जो वो मंच पे करती है या भाषण देती है वही बातें की। ममता दीदी आई दिल्ली में दंगल करने के लिए और काले रंग की शॉल उनकी बड़ी चर्चा में आ गई, तो जरा किस्सा बताइए वो। देखिए क्या अब हम सब देखते हैं कि जब वकील जो हैं, जो कि एडवोकेट हैं, जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वो एक ब्लैक रोब भी पहनते हैं अपने जो उनका अटायर होता है ब्लैक जैकेट के साथ, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ये था कि जब उन्होंने ममता को दूर से देखा या किसी ने वो तस्वीर देखी उस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की तो लगा शायद ब्लैक रोब पहना होगा, क्योंकि ममता दीदी जो हैं वो 2003 तक जो हैं वकालत करती रही हैं और वो लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन बाकी लोगों की तरह उनके पास जो है वो संभवतः जो है वो सर्टिफिकेट नहीं है इस वक्त प्रैक्टिस करने का। इस वजह से जो है ममता बनर्जी ने जो याचिका डाली भी थी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर उन्होंने कुछ सीनियर एडवोकेट्स भी इंगेज किए थे, लेकिन वो जो काला शॉल है, वो जो काला कपड़ा है, किसी ने स्टोल समझा, किसी ने शॉल समझा, किसी ने रॉब समझा, वो बहुत चर्चा का विषय रहा। और हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में जब वो गई, इलेक्शन कमीशन से निकलकर जब उन्होंने बाहर रोड के किनारे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अगले दिन उन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो वेस्ट बंगाल गेस्ट हाउस में की, और उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तीनों जगह पर उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर वो काले रंग का जो शॉल है और जो विरोध के तौर पर जिसे कहा जाए हो सकता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट वो मंच नहीं है कम से कम कि जहां पर राजनीतिक संदेश जो है वो देने की कोशिश की जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने चुना और वहाँ तक वो पहुँची और वो काला शॉल पहन के पहुँची, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक निर्धारित ड्रेस है जिसको पहन कर आना होता है। जो सामान्य वकील हैं उनकी अपनी एक ड्रेस है और उनका एक रोब का तरीका, और जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, जो डेजिग्नेट होते हैं, उनके भी जो कपड़े हैं वो निर्धारित हैं कि वो क्या पहनेंगे और वही पहनकर आपको उसी डेकोरम में आना होता है। खैर ममता बनर्जी पहुँची और वो चर्चा का विषय जो है वो पूरे वक्त बना रहा। जिन लोगों ने, मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने दूर से झलक देखी, कोई लॉबी में खड़ा था, कोई बालकनी में, उनको लगा कि शायद रोब पहन के आई होंगी। किसी ने कहा कि वो वकील रही हैं तो शायद वो आज खुद जिरह करेंगी। तो ये उनके खुद जिरह करने के और उनके वकील होने को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा को बनी रही। ये जो गौरव कह रहे हैं ना, ये तो उन्होंने खुद आंखों से देखा तो बड़ा अच्छे से बता दे रहे हैं। वो कोर्ट पहुंची भी नहीं थी, कल सुबह से सोशल मीडिया पे एआई के जरिए ऐसी तस्वीरें बना के डाल दी गई जिसमें वो रोब दिखाई दे रहा था कि वो सीढ़ी चढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट की, और कोई महिला है जो पीछे से ममता बनर्जी दिख रही है, तो उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ममता बनर्जी खुद जाके अपना मुकदमा लड़ने वाली है। हाँ, ये चल रही थी, ये चर्चा भी जानबूझकर, जो क्योंकि अभी पार्लियामेंट चल रहा है तो टीएमसी के सांसदों से हमारी मुलाकात होती है। जब ये तमाम बातें चल रही थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ममता आएंगी, क्योंकि उससे पहले ये कहा जा रहा था कि वो पार्लियामेंट आ सकती है, पार्लियामेंट में वो सेंट्रल हॉल में जाएंगी, अपने सांसदों से या इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं से वो मुलाकात करेंगी। ये तमाम चर्चाओं के बीच शाम के वक्त ये तस्वीर आई और ये बताया गया ये आईपैक के द्वारा जारी की गई थी, और ये जानबूझकर एआई वाली तस्वीर। जी बिल्कुल बिल्कुल, सांसद आपस में एक दूसरे को ये साझा कर रहे थे, रिपोर्टर्स को भेजा जा रहा था व्हाट्सएप पर, अलग अलग ग्रुप में इसे वायरल किया जा रहा था, और ये पूरी जो तामझाम कहें या पूरी रणनीति जो थी वो आईपैक के द्वारा की गई थी, और ये जानबूझकर की गई ये रणनीति टीएमसी की मुझे लगता है कि ये पूरी रणनीति में जो ऑब्वियसली जब वो आई थी तब एक प्लान करके आई थी। आपको याद हो कि पहले दिन जब आई और इसके बाद जब सेकंड डे सुबह तक में कोई हलचल नहीं थी मीडिया में, लेकिन वो बंग भवन पहुंची और पुलिस को, दिल्ली पुलिस ऐसा कर रही, उस दिन पहले दिन थोड़ी स्पार्क शुरू हुई कि नहीं ममता जी पहुंच गई है। दीदी का कि ममता दीदी पहुंचे और कुछ थोड़ा शोर शराबा ना हो तो वो होता नहीं है, तो एक उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे 3 दिन में जो कोर्ट का जो मामला था, जो उनको मैसेज देना था, देखिए उनको पता था कि यहाँ पे हम कोई जीरा जीतने नहीं आ रही है, ना वो हारने आ रही है, उनको भी उसके नतीजे से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उनको था कि उस मंच का इस्तेमाल कैसे करना है। और मुझे लगता है कि पूरे अभी अपोजिशन के नेताओं में इकलौती ममता बनर्जी हैं जिनको पता है कि जैसे बोलते हैं ना कि भाजपा हर मंच को इस्तेमाल करती है, उनको पता है कि हर वक्त किस तरह से किसका, और इसीलिए वहां पर जाकर कोई कानूनी बातें नहीं की, वो सीधे सीधे पॉलिटिकल बात की, जो वो मंच पे करती है या भाषण देती है वही बातें की कि कैसे क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह से दिक्कत हो रही। तो एक तरह से वो जो करने आई थी वो गोल सेट करके एक कम से कम मैसेजिंग जो मकसद था वो देने में सफल। लेकिन एक चीज जो हम लोग भूल रहे हैं कि ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाना
और एसआईआर के मुद्दे पर वही बातें दोहराना जो हर मंच पे कह रही हैं वो तो याद रहा, लेकिन उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हो रहा था, बहुत हलचल हो रही थी। उससे एक दिन पहले ईडी की रेड के खिलाफ जो आईपैक का पूरा मामला हुआ उस पर एक मैटर लगा था जो कि एडजर्न हो गया। चर्चा ये थी कि ममता बनर्जी उसके लिए भी आ सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने ना आना चुना। चूंकि वो आती तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की वो सुनवाई उनकी दिशा में ना जाकर विपरीत दिशा में जाती कि क्या बतौर मुख्यमंत्री जांच के बीच में जाकर उन्होंने सही किया, इसलिए ईडी के मामले में वो नहीं गई। और एक चीज और, उनके जो सिक्योरिटी वाले मामले में तो वो एक तरीके से आरोपी भी है, आरोपी हैं एक ईडी की तरीके तरफ से कि आप कामकाज में दखल देने पहुंच गई थी जब छापा पड़ रहा था। और वो तमाम जो ऑफिसर्स हैं ईडी के, उन्होंने बाकायदा व्यक्तिगत तौर पर याचिका लगाई है और कहा है कि उनके काम में दखल दिया गया, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, उन्हें धमकियां दी गई, फाइल ले गई, डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई। वो जो ग्रीन फाइल कितनी चर्चा में हालांकि खुशकिस्मती रही कि खुद जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस वक्त एडजर्नमेंट मांग लिया, क्योंकि कुछ एफिडेविट जो है वो देर रात फाइल हुए थे जिनका जवाब दिया जाना था, पढ़ा जाना था। लेकिन उस दिन भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो पूरे इलाके को छानते रहे। और मैं आपको बता दूं, बहुत स्ट्रेटेजिकली ये तय किया गया कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के किस गेट से आएंगी। सुप्रीम कोर्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप देखें तो उसके तमाम गेट हैं ABCD, लेकिन एक ऐसा रूट जहां से गाड़ी सीधा जो है वो चीफ जस्टिस के कोर्ट के पास तक जाए, जहां पर सॉलिसिटर जनरल या तमाम जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ी जाती है, तो उन्होंने अपने को कैमरे में बनाए रखा। वो गेट सी से एंटर की और सीधा उनकी गाड़ी 2 सिक्योरिटी गेट को पार करते हुए एंटर गेट तक पहुंची जहां से बाकी लोग जाते हैं। तो वो पूरे समय मीडिया की नज़र में बनी रही और उन्होंने चुना वो रास्ता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय दिखे। तो बहुत सोचा समझा वहां पर उनका सब कुछ था। रिपोर्टर्स अनकट जो ये कार्यक्रम है उसका फायदा यही है कि गौरव जिस तरह से आपको विस्तार से बता रहे हैं कि किस गेट से गई, कैसे मीडिया का ध्यान उन्होंने खींचा, ये आपको किसी भी चैनल पर इस तरह से कोई रिपोर्टर शायद आपको जानकारी देता ना मिले। उसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा गौरव, क्योंकि उनका भी थ्रेट परसेप्शन वही है ममता बनर्जी का जो चीफ जस्टिस का है। तो जो चीफ जस्टिस गेट यूज़ कर रहे होंगे वही दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ने मेरे ख्याल से इंतजाम किए होंगे ताकि ममता बनर्जी को, कैमरे तो ठीक है, कैमरे तो अगर आप नहीं भी बोलो तो उनके पास अपने कैमरे इतने होते हैं, अपने आजकल हर एक के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो आना ही आना है। तो आई डोंट नो यू नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। जजेस के लिए एंट्री का गेट बिल्कुल अलग है। वो तिलक मार्ग पर एक गेट स्पेसिफिकली रखा गया है और जब भी कोई जजेज आते हैं और जाते हैं उनके लिए रास्ते को थोड़ी देर रोका जाता है और उनकी अपनी एक सीरीज़ की गाड़ियां हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नंबर प्लेट आप पहचान सकते हैं, SC 001, SC 002, उनका एंट्री गेट अलग है। ममता बनर्जी के लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है, चूंकि वो Z+ प्रोटेक्टी हैं, तो उनके थ्रेट परसेप्शन को जानते हुए जाहिर तौर पर उनकी गाड़ी को बाकी लॉ ऑफिसर जैसे सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या AG या तमाम लोग जो आते हैं उनके लिए जो गेट इस्तेमाल सीधे गाड़ी की एंट्री दी जाती है उनको दी गए। लेकिन बहुत सारे दिलचस्प वाक़ये रहे, क्योंकि आप देखिए ममता बनर्जी वकील हैं और उनके साथ बड़े वकील थे, उनको पता था कि उनका मैटर जो है वो इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, लेकिन वो 10:13 में सुप्रीम कोर्ट एंटर कर गई थी और उनका मामला सुनवाई के लिए 1:45 बजे आया। तो इस दौरान ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में विजिटर का जो हिस्सा है, विजिटर जहाँ बैठते हैं उसके सबसे आखिरी लाइन में बैठी हुई थी और उस दौरान वो लोगों से मिलती रहीं, चाय भी पीने गई। और एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है जो मेरी नज़रों में कैद है कि मुकुल रोहतगी जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं अभी अगर देखा जाए भारतीय इस कानून व्यवस्था में, वो जब अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे तो वो बहुत सारे मामलों में ममता बनर्जी के खिलाफ भी रहे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं, वो AG रहे सरकार के। ममता बनर्जी जब पहुंची और उन्होंने जब उनसे हैंडशेक किया तो ममता बनर्जी ने उनका हाथ लेकर अपने माथे पर रख लिया। तो ममता बनर्जी बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार वहां पर कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया और ममता बनर्जी का जो एक परसेप्शन बनाया गया या एक माहौल क्रिएट शाम से किया गया, वो जिरह करेंगी, दरअसल उन्होंने कोई ऑन रिकॉर्ड, कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड पर कोई जिरह नहीं की है। उनको ना किसी तरह की इजाज़त दी गई थी कि वो जिरह करें, लेकिन चूंकि उन्होंने इंटरप्ट किया और बीच में बोला और चूंकि वो पिटिशनर इन पर्सन थी तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि आपने बड़े काबिल वकीलों को यहाँ पर रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो आपकी बात रख देंगे। तो आप मुझे लगता है जो परसेप्शन वाली बात है ना, ये पूरी लड़ाई परसेप्शन की थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और नहीं, उनको एक चीज पता है कि SIR एक ऐसा मसला है क्योंकि उनका जो राज्य है वो वहाँ पे माने खुद उनकी सरकार है। तो जैसे बीजेपी की सरकार होती तो आप बोल सकते थे कि बीजेपी सरकार वहाँ पर गड़बड़ कर रही है, भाई स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, उनको पता था। और इसीलिए SIR के दौरान हम लोग पिछली बार भी चर्चा की कि पूरे SIR को लागू करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली अपने लोग को लगाया। वहाँ पे SIR पूरे लागू हो रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं,
लेकिन वो कम से कम ये मैसेज देना चाहती थी कि वहां की जनता की लड़ाई के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है वो परसेप्शन में वो मैसेजिंग इसीलिए तो 50-100 लोग की फौज लेकर आई। ये जिंदा है, ये मर गए वोटर लिस्ट में, इनके नाम नहीं है, इनके नाम काट दिए गए कि ये मर चुके हैं। मुझे इसलिए ये लगता सब तो बैठे है हुए हैं। सुमित जी कि जो देश के जो मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस में से यदि आप गिनेंगे तो ममता बनर्जी की लाइन बहुत आगे हो जाती है। और जो SIR का जो मुद्दा है वो बंगाल पुलिस बुला करके और दिल्ली में दंगल करना, उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि जो बंगाली अस्मिता की जो बात है कि बंगालियों के नाम काटे जा रहे हैं SIR से, जानबूझकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये नैरेटिव सेट किया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।